अगस्त 2022 को शाम को एक सेंसेशनल ब्लाइंड मर्डर के केस को घटना के कुछ ही घंटों में 6 घंटों में सुलझाया और इसमें अब तक 5 लोगों की अरेस्ट की जा चुकी है। तहकीकात के दौरान ये पता पड़ा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला था, जिसमें एक गौरव नाम के शख्स ने अपने दोस्त अनुज दुर्गा के साथ मिलकर पंकज नाम के व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया था डिजीज को मारने का, और उसने फर्दर 3 लोगों को हायर किया था। कल शाम को लगभग 6:30 बजे बीट कांस्टेबल आदर्श नगर को इन्फॉर्मेशन मिली कि केवल पार्क के एक ऑफिस में 2nd फ्लोर पर एक लड़की जो लगभग 24-25 वर्ष की उम्र की है, काफ़ी ब्लड से लथपथ है और अनकॉन्शियस है। इमीडिएटली पुलिस मौके पे पहुंची और विक्टिम को हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की सेंसिटिविटी और ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए 5 टीम्स फॉर्म करी गई। एक टीम एसएचओ आदर्श नगर के अंडर में, इंस्पेक्टर शैलेंद्र के अंडर में, और एक टीम इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर सतीश के अंडर में, अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ एसीपी जहांगीरपुरी। एक टीम एसएचओ मॉडल टाउन के अंडर में, एसीपी मॉडल टाउन के सुपरविजन में, और 2 टीम्स इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ और इंस्पेक्टर एटीएस इंस्पेक्टर अमित कुमार और इंस्पेक्टर आनंद के अंडर में फॉर्म करी गई। टीम को टास्किंग करी गई कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करना है, क्योंकि ये एकदम ब्लाइंड था। टीम्स ने बहुत मेहनत करी। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। फुटेज में ये दिखा कि 2 लड़के बिल्डिंग के ऊपर जाते हुए दिखते हैं और 2 मिनट के अंदर वहाँ से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। मौके पर विक्टिम, जो कि 24 वर्ष के आसपास की उम्र की थी, ब्लड से लथपथ थी और उनका एक बैग और एक मोबाइल फ़ोन पड़ा था। मौके पे हमें एक गौरव नाम का शख्स मिला। ये वही गौरव शख्स है जिसने हमें कॉल करके भी बताया था कि इस तरह से इंसिडेंट हुआ है। गौरव से जब बातचीत करी तो गौरव ने ये बताया कि वो इस ऑफिस के ओनर हैं। उनका एक और ऑफिस करोल बाग में चलता है और यहाँ पे इनका टेली कॉलिंग का काम चलता है, जो एस सिंह एंड कंपनी के नाम से है, और फर्दर ये बजाज फाइनेंस से एफिलिएटेड है। उनके जो टेली कॉलिंग का बिजनेस होता है उसको ये देखते हैं। इनका एक और ऑफिस करोल बाग में है। इन्होंने ये बताया विक्टिम इनके यहाँ पे लगभग 3 साल से काम कर रही हैं और इनकी एम्प्लॉय हैं, और आज शाम को ये सब बाइंड अप कर रही थी तब इन्होंने इनको फ़ोन किया तो इनको फ़ोन पे आवाज़ें सुनाई दी कि कोई ऑफिस में घुसा है और उसने ये कहा है कि संदीप कहाँ है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई संदीप नहीं रहता है और आप यहाँ से चले जाइए। इतने में उन्होंने ये बताया कि उनको विक्टिम की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और वो घबरा गए। उसके बाद विक्टिम की आवाज़ एकदम बंद हो गई और वो काफ़ी प्रयास करते रहे बात करने का, पर कोई आवाज़ उनको नहीं सुनाई दी। उन्होंने फिर इसके बाद काफ़ी फ़ोन करे विक्टिम को, पर लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि हमने फिर नीचे वाले आदमी को भेजा कि देखने के लिए, तो उन्होंने इनको बताया कि विक्टिम तो पूल ऑफ ब्लड में गिरी पड़ी है और अनकॉन्शियस हैं, तो ये इमीडिएटली करोल बाग से यहाँ आए और पुलिस को सूचना दी। इनसे जब बात करी तो इनके बड़े पसीने आ रहे थे, तो थोड़ा डाउटफुल लग रहा था, लेकिन हम इनकी बात पे विश्वास कर रहे थे। इनसे ये पूछा कि किसी प्रकार की जान पहचान है आपकी या फिर आपको किसी पे शक हो, तो उन्होंने ये बताया कि अभी 1 हफ्ते पहले विक्टिम की सिस्टर को किसी ने छेड़खानी करी थी। उसकी वजह से वो लड़के उनके फादर से झगड़ा किए थे और चाकू लेके पहुंचे थे। उनकी बात थोड़ी समझने में हमें कठिनाई हो रही थी जिस तरह से वो बता रहे थे। विक्टिम का जो पर्स मौके पे मिला, हमने उस पर्स को चेक करा। उसके अंदर एक फोटोग्राफ मिली और एक मंगलसूत्र, वो काफ़ी इनर पॉकेट के अंदर पड़ी हुई थी। उस फोटो को हमने जब देखा तो उसमें नीचे अनुज नाम लिखा था, लेकिन जो फोटो थी वो गौरव की थी। तो हमारा कुछ शक बना। हमने गौरव को फोटो दिखाई और बोला कि ये तो तुम्हारी फोटो है। उसने कहा ये मेरी ही फोटो है और मेरा नाम अनुज है। फिर उनसे पूछा कि अगर कुछ और बात है तो बता दीजिए, पर वो अपना स्टेटमेंट लगातार चेंज कर रहे थे। सस्टेन इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने ये बताया कि वो एक शादीशुदा शख्स हैं और पिछले कुछ सालों से विक्टिम के साथ रिलेशनशिप में थे।
उन्होंने विक्टिम को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है, और जब विक्टिम को ये पता पड़ा कि वो शादीशुदा है तो उन्होंने उन पर प्रेशर डाला कि मेरे से शादी करो और अपनी वाइफ को छोड़ो, जिसके लिए वो एग्री नहीं कर रहे थे। इनका ये कहना था कि विक्टिम ने उनको धमकी दी कि अगर आप मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं पूरे समाज में आपको एक्सपोज कर दूंगी और आपकी वाइफ को भी सच्चाई बता दूंगी। गौरव एलियास अनुज परेशान हो गए और उन्होंने विक्टिम को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उन्होंने अपनी ये बात अपने एक एम्प्लॉय जो करोल बाग में थे, दुर्गा, उनसे डिस्कस करी और दुर्गा ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिए, मैं आपका काम करा के दूंगा। 1 लाख रुपया आप मुझे पहले दीजिए और 1 लाख रुपया बाद में काम होने के बाद। 1 हफ्ते पहले ये प्लान बनता है इन लोगों का। दुर्गा फर्दर एक पंकज नाम के आदमी से कांटेक्ट करता है जो सोनिया विहार का रहने वाला है और एक नशेड़ी है। प्लान डिस्कस होता है। पंकज आश्वासन देता है, अगर आप मुझे एडवांस पैसा दोगे 1 लाख रुपया तो मैं आपका काम करवा दूंगा। पंकज फर्दर 3 क्रिमिनल टाइप के एलिमेंट्स जो सोनिया विहार और गाजियाबाद के आसपास के रहने वाले हैं, सुमित, संजय एलियास पौदी और मोनू से डिस्कस करता है और उनको हायर करता है। इस तरह से इनका प्लान बनता है। घटना से 1 दिन पहले ये सभी लोग 6 लोग मिलते हैं सोनिया विहार पुस्ता रोड पे और इस प्लान को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से इसको अंजाम दिया जाए। ये प्लान करते हैं कि जब विक्टिम जाने वाली होगी तो आप उसको कोई काम थमा दीजिएगा। जब सारे एम्प्लॉयज़ जा रहे होंगे तो गौरव एलियास अनुज उसको कोई काम बता देगा तो वो रुक जाएगी, थोड़ा काम करने लगेगी और वो अकेली होगी। उस समय आप अपना उनको फ़ोन करना और पीछे से हम जाके उनको ख़त्म कर देंगे। इस तरह की प्लानिंग बनती है। गौरव उनको फ़ोन करते हैं। उनके फ़ोन रिकॉर्ड से पता पड़ा कि इंसिडेंट के टाइम पे वो गौरव से बात कर रही थी और 2 लड़के जाते हैं जिसमें सुमित एलियास पौदी, संजय एलियास पौदी और सुमित ऊपर जाते हैं। मोनू जाता है ऊपर और सुमित जाता है और संजय बाहर खड़े होकर वेट करता है। अपने इंसिडेंट को अंजाम देकर ये भाग जाते हैं वहाँ से और गौरव फिर मौके पर आ जाता है, गौरव एलियास अनुज, इसलिए कि पुलिस को शक न हो और वो ये प्रूव कर सके कि मैंने ही पुलिस को इन्फॉर्म करा है और पुलिस को मेरे पर शक नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपया जो ट्रांसफ़र होता है उसमें से 70,000 की रिकवरी करी जा चुकी है जो सुमित और संजय के पास से मिला है और अभी मोनू फरार है जिसकी तलाश जारी है, बाकी पैसा उसके पास है। काफ़ी दुखद घटना है ये, पर टीम ने बिना समय गवाए एकदम स्विफ्ट रिस्पांस दिखाते हुए घटना के 6 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर लिया है। चाकू यूज़ करा था, चाकू से गला काटा था। लगभग 2-3 साल से रिलेशनशिप थी। इन्वेस्टिगेशन फर्दर जारी है। अकॉर्डिंगली जो रिलेवेंट विटनेसेस हैं उनके बयान लिए जाएंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। बिल्कुल। कल जब ये इंसिडेंट हुआ तो हमने आसपास के कैमरे देखने की कोशिश करी तो वहाँ पे कुछ कैमरे लगे हुए थे लेकिन वो फंक्शनल नहीं थे। रिसेंट टाइम्स में हमने अपनी नेगेबान स्कीम में काफ़ी कैमरे लगवाए हैं, खासतौर से आज़ादपुर टर्मिनल, केबल पार्क एक्सटेंशन, केबल पार्क चौक पे। तो उन कैमरे का कंट्रोल हमारे थाने में ही है, तो हमारी टीम्स ने वहीं पे बैठकर पूरा स्क्रूटनाइज करा कैमरे में और तभी ये हमारे सामने खुलासा हुआ कि इसमें 2 से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व हैं। इनमें से जो पंकज है वो तो नशेड़ी है, दुर्गा उनका एम्प्लॉय था। जो 3 लोग हैं वो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिनकी लोनी गाजियाबाद में इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जिनको हम गाजियाबाद से चेक करवा रहे हैं। दिल्ली में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जो सुमित का भाई है संजय, अभी ऑलरेडी जेल में ही चल रहा है, तो ये प्रूव करता है ये जो लोग हैं ये सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं।